अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मुंगरे की ज़बरदस्त सी रेसिपी कि किस तरीके से आप अपने घर में आसानी के साथ आलू मुंगरे बना सकते हैं। ये सब्ज़ी थोड़ी सी कसैली होती है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी और आपके सब घर वाले इसको निहायत शौक से खाएंगे। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने इसको रेडी किया है। सबसे पहले जनाब हमने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने सरसों का ऑयल ऐड कर लिया है। आप कोई सा भी ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जनाब बारीक कटा हुआ प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। प्याज को हमने अच्छे तरीके से सोते कर लेना है। अदर साइड पे जनाब हमारे पास मुंगरे थे जो हमने फ्रीज़ किए हुए थे। फ्रीज़ मुंगरे हमने किस तरह से करने होते हैं, मुंगरों को अच्छे तरीके से धो के इनका पानी जो होता है वो हमने खुश्क कर लेना है बिल्कुल ही, और उसके बाद हमने थोड़ा सा घी लेके इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर किसी भी प्लास्टिक की शीट में इसको डाल के हम या किसी टिफिन में डाल के फ्रीज़ कर देंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और जब चाहे हम इसको पका सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसको ऐसे ही फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं और पकने के बाद ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं। सो जनाब, जब प्याज हमारा थोड़ा सोते हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद टमाटर और हरी मिर्चें हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। खुश्क मसाले हमारे पास जनाब नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी ऐड करके जनाब थोड़ा सा हमने पानी इसके अंदर ऐड करना है और मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने ऐड करना है ताकि मिर्चें वगैरह हमारी बिल्कुल भी ना जलें और मसाला हमारा अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। मसाला जनाब जब हमारा बन के अच्छे से रेडी हो जाएगा तो हमने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। आलू की कटिंग आप बिल्कुल बारीक ना करें और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करें। स्पेशली जब मुंगरे बनाने के लिए हम आलू मुंगरे बनाएं तो उसके लिए आलू की कटिंग दरमियाने साइज़ की करें, ज़्यादा मोटे वाले नहीं करने, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी भी बिल्कुल नहीं डालना होता और कोशिश ये होती है कि जो आलू हैं हमारे इसी तरीके से गल जाएँ। हमने जनाब आलूओं को ढक्कन ढक के पका लिया था लो फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको 5 मिनट के लिए रखा था और ये आलू तकरीबन हमारे गल गए थे, लेकिन पानी हमने इसके बिल्कुल भी ऐड नहीं था किया। अगर आपके आलू की कटिंग मोटी होगी तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, फिर इसको गला लेना है। अगर हम इनको गलाए बगैर मुंगरे इसके अंदर ऐड करेंगे तो मुंगरे बहुत ज़्यादा पक जाएंगे और इनकी रंगत बहुत डार्क हो जाएगी। सो जनाब आप देख सकते हैं ये हमारे फ्रीज़ किए हुए मुंगरे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने इनको निकाल के वही रखा था। आप चाहें तो इसको पहले ही से निकाल के रख सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी देर निकाल के रखा था। 1 या 2 दफ़ा हमने इसके अंदर चम्मच मारा और ये तमाम मुंगरे जो थे हमारे खुल गए हैं। डिफ्रोस्ट तो नहीं हुए लेकिन ये खुल गए हैं अच्छे तरीके से। जनाब हमने इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको चम्मच चलाते हुए इसको हिलाते रहना है। वो इसलिए ताकि बर्फ़ जो बन गए थे मुंगरे और इसका जो पानी वगैरह है वो इसका ड्राई हो जाए। आलू ऑलमोस्ट हमारे पहले ही गल चुके थे, मुंगरे हमारे फ्राई पहले से ही हैं, तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है और ये मुंगरे हमारे झटपट तैयार हो जाएंगे। सो जनाब पानी जो था हमारा बिल्कुल थोड़ा बहुत जो इसके अंदर से निकला था वो ड्राई कर लिया और उसके बाद 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको दम दे दिया। तो मुंगरे जनाब हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके। सो जनाब आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐड कर लें, धनिया ऐड करें, हरी मिर्ची ऐड करें, अदरक ऐड करें और इसको सर्व कर दें। सो जनाब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।